नमस्कार साथियों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस परिवार में। दोस्तों, रीजनिंग और मैथ के जो एसएससी जीडी में जो पेपर हो रहे हैं उनका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। बहुत सारे सवालों का संकलन जो है वह हमें मिल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन हम इसका कर रहे हैं। तो आप भी इसको देखते रहिए। ये बहुत काम के जो हैं वो प्रैक्टिस पेपर हैं आपके लिए, ठीक है। पुराने पेपर हमेशा ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इनका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है और वो भी फ्री में। बहुत आनंददायक चीज है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये था, मैंने एक भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं बनाया है, जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में वही मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन गणितीय चिन्हों का प्रयोग हमें करना होगा। तो भाई क्या कर सकते हैं, एक बात बताओ। 16 और 32 आपस में कटते हैं, 16 का भाग जो है वो इसमें भी जाता है, यानी कि 16 और ये आपस में कटने चाहिए। तो पहला काम हम लोग ये करते हैं कि भाई माइनस में 4 आना चाहिए। माइनस में 4 तब आ सकता है जब 19 से छोटी संख्या जो है वो इधर आए, और 19 से छोटी संख्या तब आ सकती है जब बटे में चीज ज्यादा हो। तो हम एक बार इस गुणा और भाग को चेंज करके देख लेते हैं, बाकी बाद में जो है वो अगर इससे नहीं आता है तो हम बाद वालों से देख लेंगे। और इसको मान लिया मैंने भाग, मैंने गुणा और भाग को आपस में चेंज कर दिया। 16 गुणा 32 भाजक 128 प्लस 9 माइनस 17 बराबर आ जाना चाहिए था आपका माइनस का 4। तो भाई 16 गुणा 32 सबसे पहले भाग करेंगे तो भाग आ जाएगा 128 प्लस 9 माइनस 17 बराबर माइनस का 4। तो भाई 16 का पहाड़ा जो है वो इसमें चला जाएगा भाग 8 बार, 8 चौक 32। अब देखो 9 और 4 13, 13 में से जब आप माइनस 17 घटाओगे तो क्या माइनस 4 आ गया, यानी मेरा जो आंसर आ गया वो आ गया गुणा और भाग, ठीक है। आगे चलते हैं। नॉन वर्बल का क्वेश्चन था कि निम्नांकित चित्रों में से एक कागज को मोड़ने का क्रम आपको दिया हुआ है, और इसके बाद में इसने जो काटा था वो इस तरीके से काटा है, ऐसे, ठीक है ना। इस तरीके से छोटा सा दिल है और ये इस तरीके से काटा हुआ है, ठीक है। अब आप बताओ मुझे कि जैसे इसने इसको ऐसे पलटा था, मैं कई बार बता चुका हूं आपको जितने भी पेपर हुए हैं हमारे, जब इसको ऐसे पलटेंगे तो ये कि ये सेम आकृति यहां बनेगी। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि नॉन वर्बल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप हमेशा उसको किसी एक पॉइंट को लेकर और फिर सोल्व करें। तो ये ऐसे हो गया। अब क्या इसको ऐसे पलट नहीं देंगे, जब आप इसको पलटोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, यानी 4 जो है वो बॉक्स आने चाहिए थे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं दिख रहे, इसमें भी नहीं दिख रहे, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। इनको हमेशा गिन लिया करो, कितने हैं ये, 4 4 8 4 12 और 3 15। अगर ये 15 है, 4 4 8 4 12 और 3 15 है, तो इसका मतलब या तो 3 3 के टुकड़े हुए होंगे या 5 5 के टुकड़े हुए होंगे, ठीक है। इस बात की ज्यादा संभावना है कि टुकड़े 5 5 के, तो चेक कर लेते हैं। आप देखो 3 2 5, एक टुकड़ा यहां से होगा, 3 2 5, एक टुकड़ा यहां से हो जाएगा। अब देखो जी के जस्ट बाद में डी है, तो इस बात की संभावना है जी के बाद में डी आए। पहले नंबर पे जी है तो यहां जी आ सकता था। डी के जस्ट बाद में एफ है तो एफ आना चाहिए था, तो डी जी डी एफ पी के, तो जी डी एफ पी के, जी डी एफ पी के हो गया। क्या सवाल सोल्व हो गया। तो डी एफ और जी, तो डी एफ जी इसमें नहीं है, डी एफ जी इन 3 में है। इसके बाद में पी एफ पी, तो पी एफ पी ये रहा भाई, ये इसमें, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। आपको बताना था प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताओ क्या करें। 15 और 45 जो है इनका अंतर 30, 45 और 75 इनका अंतर भी 30, इनका अंतर भी 30 आ गया। तो भाई क्या इन दोनों का अंतर भी 30 नहीं हो जाएगा। 105 में से अगर आप 30 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी 105 में 30 जोड़ना था तो 135, ठीक है, 135, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल सिलोजिज्म से है। जब भी आप पेपर करें तो पूरा पेपर करें, बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होगा आपके लिए। इसको वीडियो को भी देख रहे हैं तो पूरा देखें आप, क्योंकि हर टाइप का एक एक सवाल आपको इसमें मिलता रहेगा। जैसे था सभी एमटेक इंजीनियर हैं, सारे के सारे जो एमटेक हैं वो सारे के सारे इंजीनियर हैं, ये इंजीनियर,
सभी LLM छात्र वकील हैं, सारे के सारे जो LLM है वो सारे के सारे जो है वो वकील हैं, ये दिया था आपको। अब देखो सभी वकील जो है वो LLM छात्र हैं, सारे LLM छात्र जो हैं वो वकील हैं, ना कि सारे वकील LLM हैं, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा पॉसिबल हो सकता था अगर इनकी हम रेंज बनाते तो ऐसा हो सकता था, लेकिन अभी नहीं है ऐसा। आगे देखते हैं, सभी इंजीनियर एमटेक छात्र हैं, सारे के सारे इंजीनियर जो हैं वो एमटेक छात्र हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ये बात भी जो है वो पार्शियली रोंग है। पार्शियली रोंग का मतलब है कि ऐसा वास्तव में तो नहीं है, लेकिन इसकी अगर कोई रेंज बनाई जाती तो उसमें ऐसा हो सकता था। ये जो है न तो निष्कर्ष एक और न ही दो अनुसरण करते हैं। आगे चलिए, अगला सवाल था, 4 अक्षर क्रम आपको दिए हुए हैं, 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है, उनका जो है वो चयन करना था आपको। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस में आप जो है वो नंबरिंग कर लें। नंबरिंग कैसे करेंगे आप, देखो पी है आपका 16 नंबर पे, एस 19, पी 22, वाई जो है वो 25 और ये 2 नंबर, ऐसे डी 4, 7, 10, 13 और 16। आप देखो 4 और 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 और 3 16, यानी सब में 3 3 का गैप है। ऐसे ही 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 और 3 2, 25 के बाद में 26 1 और 2, इस तरीके से आ जाएगा। तो भाई ये 20 23 26 3 और 6, 20 3 23 3 26, फिर 3 3 6, यानी यही अलग होगा। ये 14 3 17 3 20 3 23, 23 और 3 26 होता है, लेकिन यहाँ 1 नंबर वाला आया है, तो ये जो है ये सबसे अलग है और यही मेरा आंसर हो जाएगा। आपसे कहा था दिए गए पैटर्न का अध्ययन करना था और इसके बाद में जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा वो आपको बताना था। तो भाई क्या करें, 81 में जब आप 3 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 3 दूने 6 और 2 बच गया, 30 आते 21, 27 आ गया, तो इसको हम कर देंगे 27 दूने 54। क्या यही टेक्निक यहां लग रही है क्या, 6 पंजे 30 और 5 6 पंजे 30, 5.5 और 5.5 का आप डबल करोगे, भाई 5.5 का डबल करोगे तो ये 11 आ जाएगा। तो हमें यहां भी यही काम करना था, 4 का भाग देते, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और इसका डबल करते तो 14 दूने 28, यही मेरा आंसर था। आगे चलते हैं, एक निश्चित गुट भाषा में कोच को 90 लिखा जाता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका मतलब नंबर इनके लिख के और इनको किसी ना किसी तरीके से जोड़ा गया है। चेक कर लेते हैं, COACH कोच, तो भाई ये 3 नंबर, 15 1 3 और 8 सबको जोड़ लो आप, 15 3 18 1 19 और 3 22, 22 और 8 30, 30 आया और इसका इसने 3 गुना कर दिया, ये आ गया 90। क्या इसमें भी ऐसा ही हुआ है, चेक कर लेते हैं पोस्ट। तो भाई पी है 16 नंबर, 15 19 और 20, देखो 6 5 11, 6 5 11 और 9 20, 2 4 5 6 और 7 70, और 70 का अगर 3 गुना कर दे तो ये हो जाएगा 210। तो भाई यहां भी हमें यही काम करना था। ठीक है करो आप, NOISE, N 14 नंबर, ये 15 9 19 और ये आपका 5 नंबर, जोड़ लीजिए आप सबको, 9 और 5 14, 14 और 14 28, 42 और 1 43, 43 और 9 52, 52 और 10 62, 62 का आप 3 गुना करें, 3 दूने 6 और 6 तिया 18, 186 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सवाल अब तक हमने जो भी पेपर किए हैं उसमें पहली बार आया है कि डेस्क को जो है इसने लिखा @ हैश प्लस और परसेंटेज, यानी डी का कोड। ऐसा जब भी सवाल आए तो ये कोडिंग डिकोडिंग का है, इसका मतलब है डी का कोड होगा ये, ई का कोड होगा ये, एस का ये और के का ये। ठीक है, तो इसी तरीके से आर का कोड ये हो जाएगा, ए का कोड इससे अगला हो जाएगा, आई का ये और एन का इससे अगला। तो रिस्क का पूछा था आपसे, आप मुझे बताओ आर जो है उसका कोड क्या है। तो भाई आर का कोड जो है वो है ये डॉलर जैसा जो दिख रहा है अपने को, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप नहीं मानते हैं तो आई को देख लीजिए, आई जैसे लास्ट से सेकंड लास्ट पे था तो ये गुणा हो गया, तो ये देख लो आप। ठीक है, आगे चलते हैं। VKR, ऐसे केस में भी हमें नंबरिंग कर लेनी है, आप नंबरिंग करो इसकी।
बी जो है, बी का कोड है 2, 11 और 18, 4, 14 और 22, ऐसे ही 6, 17 और 26। आप देखो यहां से कुछ कॉम्बिनेशन बैठ रहा है क्या? जैसे 2 और 2 4, 4 और 2 6, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 6 और 2 हो जाएगा 8 नंबर। 8 नंबर पे मेरा एच होता है, इस ऑप्शन में नहीं है, बाकी दोनों में है। आगे देख लेते हैं। 11 और 3 14, 14 और 3 17, तो भाई 17 और 3 20 हो जाएगा क्या? और 20 नंबर पे T20, यानी मेरा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा HTD। खत्म मामला, आगे चलते हैं। निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न संख्या के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? तो देखो ये कर क्या रहा है, ये कर रहा है कि यहां से इसने इसको उठाया और इसको ऊपर ले गया, फिर इसने इधर वाले को उठाया, इसको ऊपर ले गया, पहले इसको लेकर गया था, फिर इसको और इसको ऊपर ले गया, तो अब की बार इसको उठाएगा ये, यानी 1 2 3 4 5, 5 तो बीच में रहेंगी और ये जो है ये भरी हुई साइड में आ जाएगी। तो चारों कोनों पे 4 भरी हुई होनी चाहिए, जो कि सब में है, लेकिन बीच वाली भरी हुई का क्या सेंस है भाई? नहीं है। इसको देखो, इसमें सारे आए हैं, सारों से मतलब थोड़ी है, ये नहीं होनी चाहिए थी। इसमें देखो आप, ये आ गई तो ये भी नहीं होनी चाहिए थी, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा ठीक है। नॉन वर्बल बहुत ईजी है, मैं तो कहता हूं रीजनिंग बहुत ईजी है। अगर मार्ट साहब ठीक हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यह आपका पजल का क्वेश्चन था कि 12 दोस्त हैं, 2 समानांतर रेखाओं पर बैठे हुए हैं, हर पंक्ति में 6 लोग बैठे हुए हैं और उनका चेहरा दूसरी पंक्ति में बैठे लोगों की तरफ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बैठे हुए हैं और इनका चेहरा दूसरी पंक्ति में बैठे लोगों की तरफ है। पंक्ति 1 में A B C D E और F बैठे हुए हैं और उन सभी का चेहरा उत्तर दिशा की। आप बताओ, उत्तर दिशा ये होती है और दक्षिण दिशा ये होती है, यानी इस तरफ जो बैठे हुए हैं इस पंक्ति में है A B C D E और F। तो भाई बाकी जो बच गए, पंक्ति 2 में O P Q R S और T ये बैठे हुए हैं और इनका चेहरा जो है वो इस तरफ है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। ठीक है, C B के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। C जो है, C B के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर, इस तरीके से ये लोग बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं। अभी इसको हम कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकते, इसे जो ये सीरीज दी हुई है इसमें कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बी यहां आ सकता था, बी यहां आ सकता था और बी यहां आ सकता था। 3 जगह बचती है बी के लिए। आगे चलते हैं। सी ई या ए के बगल में नहीं है, यानी सी जो है ए और ई इन दोनों के अगल बगल में जो है वो नहीं है, तो हमने ये बात भी लिख ली, क्योंकि इसको भी कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। पी एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अगर इसकी बात की जाए तो भाई पी जो है वो एस के दाईं तरफ है। अब एक बात बताओ, अगर इन सब का चेहरा इस तरह ऐसे है, दक्षिण की तरफ है, तो भाई इनका जो दाएं सिरा होगा वो ये इधर वाला होगा, ठीक है, और बायां सिरा जो है वो इधर वाला होगा। तो भाई पी जो है वो एस के दाईं ओर, यानी कि एस जो है वो आएगा मेरा ऐसे, एस के दाईं ओर पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर, यहां जो है वो है पी। किसी भी पंक्ति के बिल्कुल अंत में न तो पी है और न ही एस बैठा हुआ है। किसी भी पंक्ति के अंतिम पॉइंट पर ना तो पी बैठा हुआ है ना एस बैठा हुआ है, यानी इनके लिए जगह जो है वो एक ही बचती है, और वो जगह कौन सी है कि भाई एस आ जाए यहां पर और पी आ जाए यहां पर, क्योंकि अगर मैंने एस को इधर खिसका दिया तो ये इधर चला जाएगा। एस और पी जो है वो दोनों किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठे हुए। आगे देख लेते हैं। एफ का चेहरा ओ की ओर है, एफ जो है उसका चेहरा ओ की ओर है, एफ और ओ जो है वो ऊपर आएगा और एफ जो है ये आमने सामने बैठे हुए हैं, लेकिन ओ को कहां रखे और एफ को कहां रखे अभी फिक्स नहीं है। जो टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, अब ये बात हो रही है किसकी, ओ की। ओ जो है वो टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एफ बैठा हुआ है, और इसने क्या कहा है आगे, इसने कहा है टी एस के बगल में नहीं है। एक बात बताओ, टी यहां नहीं हो सकता, टी यहां नहीं हो सकता, तो टी के लिए जगह ये एक ही बचती है, और ओ जो है, हाँ ओ की बात थी, यहां ओ था, ओ जो है वो टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ओ के जस्ट सामने जो है वो एफ बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ए के अगल बगल जो है, सी के अगल बगल ए और ई नहीं हो सकते,
यानी इधर कोई नहीं आ सकता। अब देखो, अगर आप ढंग से देखो तो बी और सी के लिए जगह दो ही बचती है, या तो ये यहां आ सकते हैं या ये यहां आ सकते हैं। अगर मैं सी को यहां मान लेता हूं तो भाई ई और सी, देखो करके देख लेते हैं, ए और ई इन दोनों के लिए जगह कौन सी बचती है, या तो ए यहां है ई यहां है, या ए यहां है ई यहां है। इसका मतलब कि भाई सी के अगल बगल ये आ नहीं सकते, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो फिर होगा क्या, फिर ये होगा कि भाई ये जो सी है ये इस कोने पर आएगा, पहला दूसरा तीसरा, यहां जो है वो मेरा बी आएगा, ठीक है। और सी के अगल बगल ए और ई नहीं हो सकते, तो इसका मतलब इन दोनों के लिए जगह ये बचती है। आगे चलते हैं। अभी Q और T के बीच में केवल दो लोग बैठे हुए हैं, Q और T इनके बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, इसका मतलब Q आएगा आपका यहां पर। ए का चेहरा आर की ओर नहीं है, ए जो है उसका चेहरा आर की ओर। अब देखो इसमें आर बच गया ये, तो भाई ए यहां आना चाहिए था, ई जो है वो यहां आना चाहिए था, एक कौन सा बच गया, ए बी सी डी ई एफ, तो डी बच गया, तो डी जो है वो आपका यहां आ जाएगा, ठीक है। हो गया अपना काम। क्या पूछा था आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो पंक्तियों के छोरों पर बैठा हुआ है, यानी पंक्ति के छोर पर बैठा हुआ है। तो देखो एस और बी नहीं बैठे हुए, आर और बी ये भी नहीं बैठे हुए, आर और ई ये भी नहीं है, एस और ए। आगे चलते हैं। नीता, विनीता, सत्या, कामिनी, दिव्या और अल्पा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठी हुई। ये कितनी लड़कियां हैं, ये 2, 4 और 6, तो 6 लड़कियां हैं और मेज के ऐसे बैठी हुई है, ठीक है। 2 4 6 हो गई। अल्पा विनीता के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी हुई है। अल्पा जो है वो विनीता के दाईं ओर, तो ये हो गई आपकी अल्पा, ठीक है। अल्पा विनीता के दाईं ओर, अच्छा सॉरी, विनीता के दाईं ओर, विनीता का चेहरा इस तरफ है, विनीता का चेहरा इस तरफ है, तो भाई अल्पा हो जाएगी आपकी इधर, ठीक है। अल्पा विनीता के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी हुई है। कामिनी नीता और सत्या के बीच में बैठी हुई है। कामिनी जो है वो नीता और सत्या के बीच में बैठी हुई है। कामिनी नीता और सत्या के बीच में बैठी हुई है। अब ये दोनों किधर हैं नहीं पता, आगे चलते हैं। दिव्या नीता और विनीता के बीच में बैठी हुई है। नीता और विनीता, तो भाई विनीता तो यहां आ गई, तो नीता यहां आ जाएगी और ये आ जाएगी आपकी दिव्या। और कामिनी जो थी, कामिनी वो नीता और सत्या के बीच में बैठी हुई थी, सत्या इधर आ जाएगी। हो गया अपना काम। आपसे पूछा था सत्या के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है, सत्या के बाईं और तीसरे स्थान पर तो पहला दूसरा और तीसरा वो कौन हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी दिव्या। आगे चलते हैं। ये एक सीरीज का क्वेश्चन था, अगर आप देखो तो ये इसका जस्ट डबल सा दिख रहा है। 14 दूनी 28, इसमें 5 जोड़ दिया 33, ऐसे ही 33 दूने 66 और इसमें 5 जोड़ दिया, यानी गुणा 2 करके और 5 जोड़ते जा रहा है ये। तो बस 299 जो है इसको भी आप 2 गुना कीजिए, तो 300 दूनी 600, 600 में से 2 कम कर दीजिए 598 और इसमें आप 5 जोड़ दीजिए, तो 603 ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सवाल आपको इस तरीके से दिया हुआ था कि पहले और इन दोनों का जो संबंध है वो आपको ये बताना था, इन दोनों में भी होना चाहिए था। आर के एम जो है वी एफ एस, आर 18 ये 11 और ये 13, ये हो जाएगा आपका वी 22 एफ 6 और एस 19। देखो इसमें 4 जोड़ दिए, इसमें से 5 घटा दिए और इसमें 6 जोड़ दिए, यानी पहले में 4 जोड़ो, दूसरे में 5 घटाओ, तीसरे में 6 जोड़ दो। क्या करें भाई, हम पहले में 5 जोड़ के देख लेते हैं। 16 और सॉरी 4, तो 16 और 4 20, 20 नंबर पे होता है टी, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। आगे वाला देख लेते हैं। दूसरे में से 5 घटाना था, तो भाई ये 19 नंबर, 19 में से 5 घटाओगे तो 14 और 14 पे होता है मेरा एन, तो मेरा आंसर हो जाएगा टी एन डब्ल्यू, ठीक है। स्तनधारी जेब्रा और पशु, तो देखो जेब्रा पशु भी होता है, जेब्रा स्तनधारी भी होता है, और सारे स्तनधारी जो है वो पशु होते हैं। अच्छा सॉरी, सारे तो नहीं, हाँ पशु जो है वो स्तनधारी भी होते हैं। तो भाई इसका जो सही वो बनेगा ये आपका जेब्रा हो जाएगा। जेब्रा जो है वो स्तनधारी है और स्तनधारी जो है वो पशु भी होते हैं, ठीक है। तो मेरा जो सही आंसर है वो ए हो जाएगा।
ये आकृति है और इसको आपको घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, पहले में नहीं है। अगर आप दूसरे में देखो ढंग से, देखो ये ऐसे दिख रहा है आपको, इस तरीके से, इस तरीके से, ये बिल्कुल अस्पष्टता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आसान सवाल था, ये पासे का सवाल है। आपसे पूछा 4 वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सा होगा। तो देखो अगर मैं पहले 2 को देखूं तो पहले 2 में 2 और 1 दोनों कॉमन है, 2 और 1 कॉमन है, तो भाई जो एक बच गया एक्स्ट्रा वाला 3 के अपोजिट हो जाएगा आपका 5। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों में देखूं तो 2 और 5 दोनों में है, तो इसका मतलब 1 के अपोजिट आपका 6 हो जाएगा। तो भाई अब बच क्या गया, 1 बच गया 4 और 1 बच गया 2, तो भाई 100% ये दोनों ही आमने सामने होंगे, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपको इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना था भाई। अगर ये यहां रख दिया तो एक बात बताओ, ये जो बनेगा ये इस तरीके से बनेगा। पहले तो ये देखो ये किस किस में है, पहले में है, इनमें है, केवल एक इसमें नहीं है। फिर W ऐसा का ऐसा आ जाएगा, P जो है P तीनों में एक जैसा ही है। आगे चलते हैं, 4 बदल जरूर जाएगा, 4 बदल जरूर जाएगा, लेकिन ये उल्टा नहीं होगा। इन दोनों में सेम था, R भी इन दोनों में सेम है। बारी आती है F की, तो भाई F जो है वो इस तरीके से है, ये जस्ट पलट जाएगा, तो आंसर मेरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा D, ठीक है। क्योंकि F दाया बाया पलटेगा, ऊपर नीचे वाला कभी नहीं बदलता है। एक निश्चित कूट भाषा में सिंगर को जो है वो लिखा जाता है TKROUX, ठीक है। तो भाई S 19, 9, 14, 7, 5 और 18। ऐसे ही इसको देखें तो 20, 11, 18, 15, 21 और ये हो जाएगा आपका 24 नंबर पे। अब आप देखो, इसमें 1 जोड़ दिया, इसमें 2 जोड़ दिया, इसमें 4 जोड़ दिया, इसमें 7 और 8 15, इसमें 5 16 जोड़ दिया, और इसमें 18 और 6 24 जोड़ दिया। यानी पहले में 1 2 4 8 16 और 6 इस तरीके से आपको जोड़ना था। तो भाई अब देख लेते हैं, ROOKIE। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो SQ और SQ ये सब में है, यानी इससे आगे वाला देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो इससे आगे वाला देख लेते हैं। पहले में इसने 1 जोड़ा था, दूसरे में 2 जोड़ा था, तीसरे में 4 जोड़ रहा है, यानी ये 15 और 4 19 होगा, तो S आना चाहिए। S मेरा इस ऑप्शन में नहीं है और इस ऑप्शन में नहीं है, ये 2 बच गए। इससे आगे वाला देख लेते हैं। इसके बाद ये 8 जोड़ेगा, कोई 11 और 8 19 पे भी S ही है, तो डबल बार S आना चाहिए था, जो कि बी ऑप्शन में है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक संख्या को उसके 4 गुने में से घटाया जाता है। मान लेते हैं कोई संख्या थी x, उसको उसके 4 गुने में से घटाया जाता है, यानी 4 गुना ये हो गया, इसके से घटाया जाता है। तो और फिर प्राप्त परिणामी संख्या को उसकी अगली संख्या में जोड़ा जाता है। अगली संख्या यानी 3x। इस प्रकार जो उत्तर प्राप्त होगा, अच्छा ये आया आपका बराबर में 3x, ठीक है। इसको इससे अगली संख्या यानी 1 जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है ना, इससे अगली संख्या में जोड़ा जाता है, तो उत्तर जो प्राप्त होगा वो 91, यानी अगली संख्या होगी 3x + 1, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है इसका, चलो उसी तरीके से कर लेते हैं भाई। यहां से जब 3 ये घटाया तो ये आ गई, और इससे अगली संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3x + 1, और इन दोनों को जोड़ने पर 91 आ जाना चाहिए। तो भाई 6x, एक उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 90, x बराबर आ जाएगा 90/6। 6 से काट लो, 6 एकम 6, 6 पंजे 30। ये हो सकता था, या आप ऐसे भी कर सकते थे भाई 91 के टुकड़े करते हैं, तो ऐसी क्योंकि ये 2 लगातार संख्याओं का योग ही तो है, तो वो 2 लगातार संख्या 45 और 46 की होंगी, ठीक है। और 4 गुने में से घटाया जाता है, तो वो संख्या जो है उसकी अगली संख्या में, तो भाई किसी भी संख्या का 4 गुना, आप यहां से ऑप्शन लेकर और कर सकते थे इसको इजीली। मैंने बेसिक बता दिया आपको इसका। टी बी का भाई है, टी जो है ब्लड रिलेशन हमारा चल रहा है, टी बी का भाई है, और डी ई के दादा या नाना है।
डी जो है वो ई के दादा या नाना है, यानी यहां भाई भी हो सकता है, यहां बहन भी हो सकती है, यानी या तो इसकी मम्मी होगी इस जगह या इसके पापा जी होंगे, तब जाके ये दादा या नाना होगा। आगे देख लेते हैं। बी डी की बहू है, बी जो है वो डी की बहू है, डी की बहू है, इसका मतलब ये हो गया इसका बेटा, और बी जो है वो इसकी बहन बहू है। ए ई के पिता है, ए जो है वो ई के पिता है। अब देखो, अब ये इसका तो बेटा नहीं है, लेकिन ए जो है वो ई के पिताजी हैं। अब ए बेटा भी हो सकता है या बेटी भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा आप। सी का ई से क्या संबंध है, यानी ये जो सी है ये क्या लगता है इस ई का, तो आप कहेंगे भाई ये तो चाचा होगा, भाई या तो ये चाचा होगा या इसका ये मामा होगा। तो फिर क्या करें जाए इस केस में, क्या किया जाए, ई के पिताजी है ना, हाँ ठीक है, तो भाई ये इसके पिताजी है, तो पिताजी का भाई जो होगा वो हमारा चाचा होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई 11 7 77, तो यहां भी कोई ना कोई ऐसी संख्या होगी जो इसका 7 गुना हो, क्योंकि पहली और दूसरी का वही संबंध है जो तीसरी और चौथी का होगा। तो भाई ऐसी कौन सी संख्या है, इसको जब आप 7 से गुणा करोगे 9 7 63 इकाई-अंक 3 आएगा, जब इसको 7 से गुणा करोगे 7 3 21, जब इसको 7 से गुणा करोगे इकाई-अंक 9 आएगा, इसको 7 से गुणा करोगे तो इकाई-अंक 7 आएगा। इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो 37 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट का गुर्दे से वही संबंध होता है जो कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो हृदय रोग से संबंधित होते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल हमारा ये था कि भाई इनमें से पहले नंबर पे कौन आएगा। तो आपको मैंने एबीसीडी याद करवाई हुई है बहुत अच्छे से, यूएनई यूएनई यूएनई, ऐसे यूएनई सब में कॉमन था। आगे वाला देख लेते हैं, V22, X24, M13, ये 3 नंबर पे, X आ जाएगा आपका 24 नंबर पे। तो भाई सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा 2 नंबर। 2 नंबर मेरा 3 ऑप्शन में था। 2 के बाद में कौन आएगा, 2 के बाद में आएगा 5 नंबर, 2 के बाद में 5 भी है दोनों में। उसके बाद आएगा फिर 1 नंबर, 2 5 1, 2 5 1 इन 2 में है। अब इससे अगला वाला देख लेते हैं। तो भाई ई जो है वो है 5 नंबर पे, ऐसे ही पी जो है वो है 16 नंबर पे। तो इसका मतलब पहले ये आएगा 1 नंबर, अच्छा 1 नंबर तो आ गया था, इसकी बात चल रही थी। अच्छा इसमें भी 16 ही है। फिर एल देखें, एल है 12 नंबर पे, और इसमें था ई, वो है 5 नंबर पे, यानी फिर आएगा मेरा 4 और उसके बाद आ जाएगा सबसे लास्ट में 3। ठीक है, ये हमारा आज का पेपर था। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा रहा होगा। आप ये पेपर करते रहिए, बहुत कम समय में बहुत बेहतर तैयारी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच।